चिंतन है कि मानव का जन्म जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। और दूसरा चिंतन है मृत्यु आने वाला है। और तीसरा चिंतन है कुशल कर्म करना है। और चौथा चिंतन है ये जो संसार की जो भी चीजें है वो अपने को पूरा समाधान दे नहीं सकती। ये चार चीजों के बारे में यदि नींद अपनी सुबह नींद खुली और ये चार चिंतन पहले 15 या 20 मिनट अपन करना चाहिए हर दिन, तो अपना पूरा दिन अच्छी तरह से चले जाता। वही चिंतन का असर अपने पूरे दिन भर अपने दिल पर रहता है, अपने चित्त पर रहता है। ऐसे सुबुद्धि जी कहते हैं यदि अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाना है तो ये चार चिंतन हर दिन सुबह उठते ही मन में उसकी स्मृति करना चाहिए, तो अपना जीवन बहुत ही उच्चतम अवस्था की तरफ बढ़ सकता है। तो मानव का जन्म कैसा है, बहुत ही दुर्लभ है। कितने सारे लक्ष्य कोटि होने के बाद लास्ट में मानव का जन्म प्राप्त होता है। तो ये सोचना चाहिए हर एक मानव ने कि मेरा जीवन अमूल्य है और मैं मेरा जीवन अर्थपूर्ण बनाऊंगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मानव का जन्म बार बार नहीं मिलता है। ऐसा कहते हैं कि 84 लाख योनि से जन्म होने के बाद लास्ट में आखिर में मानव का जन्म प्राप्त होता है। तो इतना अमूल्य मानव का जन्म है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित करके अपना जीवन जीना चाहिए। धम्मपद गाथा में कहते हैं किच्चो मनुष्य पट्टी लाभो किच्च मचान जीवितम किच्च सधम्म सवन किच्चो बुधानुपादो। अर्थात मानव का जन्म बहुत ही दुर्लभ है और जो मृत्यु मानव है उस मानव को मृत्यु आने वाला है। ये मानव का जन्म भी बहुत कठिन भी है और इस मानव के जीवन में आए तो सधम्म श्रवण करना चाहिए, धम्म का श्रवण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें से ही बुद्ध का जन्म होता है, इसमें से ही बुद्ध पैदा होते हैं। तो इसीलिए धम्म की तरफ अपना ख्याल देना बहुत ही मायने रखते हैं अपने जीवन महान बनाने की। तो सबसे पहली बात, अपन सब बहुत ही भाग्यवान तो कहता नहीं है मैं, महान है आप सब, हम सब महान हैं। क्यों महान है? क्योंकि ऐसे वक्त अपना जन्म हुआ है और जिस देश में अपना जन्म हुआ है जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, ऐसे देश में अपने को जन्म प्राप्त हुआ है। तो कितने महान हैं अपन, ये कल्पना करना चाहिए और ये सोचना चाहिए यदि अपना जन्म किसमें हो गया, एक आधे मुस्लिम राष्ट्र में हो गया
मुस्लिम देश में यदि अपना जन्म हुआ होता, क्या अपन धर्म का लाभ उठा सकते थे? धर्म का आचरण कर सकते थे? क्या आध्यात्मिक जीवन जी सकते थे? कभी नहीं। तो अपन कितने महान हैं, ऐसे देश में अपना जन्म प्राप्त हो गया है कि जहां पर लॉर्ड बुद्धा की भूमि है, जहां पर लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ है। तो इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और उसके साथ साथ ये अपना जो धम्म है नामशेष हो चुका था, और यही धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पुनर्जीवित किया है। किसके लिए? अपने लिए। तो ये कितनी महान संधि, एक गोल्डन चांस आपने सभी मानव को दिया है, अपने को दिया है, कि जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये बौद्ध धर्म पुनर्जीवित किया है, अपने लिए किया है, हम सबके लिए। यदि कल्पना कीजिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी यदि नहीं होते तो ये क्या ये बौद्ध धर्म पुनर्जीवित हो सकता था? कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये बौद्ध धर्म पुनर्जीवित किया, और उसके साथ साथ भंते उर्गेन संरक्षित जी ने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की है। और धम्म का आचरण कैसे करना, तत्वों का आचरण कैसे करना, आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना, ये सब बातें बहुत सादे और सरल भाषा में भंते उर्गेन संरक्षित जी ने पढ़ाया है। तो अपन मन में सोचना चाहिए, हम कितने महान हैं। या तो हम किसी से कम नहीं है, इतना महान धम्म अभी उपस्थित है, इस धम्म का सराव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बोधि प्रकाश जी ने ये जो सुवर्ण अवसर मौका प्राप्त करके दिया है, अपने घर में ही बैठ के धम्म का आचरण कर सकते हैं, धम्म सुन सकते हैं, ये कितनी महान उपलब्धि है। तो क्यों ना धम्म का आचरण करे, क्यों ना आध्यात्मिक जीवन जिए। ऐसा कहते हैं, यो च बुध च धम्म च संग च शरणगतो चतारो आर्य सच्चानी संपपया पछंती। जो भी मानव बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता है, वह मानव चार आर्य सत्य को अपने प्रज्ञा से देखता है और धम्म को शरण जाता है। तो हर पल अपन सोचना चाहिए कि मेरा जीवन, मानव का जीवन कितना अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? जैसा मानव और बाकी सजीव प्राणी का मिसाल लीजिए, सजीव प्राणी सोच नहीं सकते क्योंकि उनको चित्त नहीं है, और मानव क्या कर सकता है? अपनी चित्त से सोच सकता है कि मैं कौन सा जीवन का चुनाव करूं। तो मानव चुनाव कर सकता है कि भौतिक जीवन जी सकूं या आध्यात्मिक जीवन जी सकूं। ये मानव चुनाव कर सकता है, बाकी सजीव प्राणी नहीं कर सकते। और यदि बुद्धत्व प्राप्त करना है तो ये मानव के जीवन में ही बुद्धत्व प्राप्त कर सकते, बाकी किसी जीवन में प्राप्त हो नहीं सकता है। और ये जो सजीव प्राणी है ना, वो कभी बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते। उनको यदि बुद्धत्व प्राप्त करना है तो मानव का जन्म लेना पड़ता है। और इसलिए मानव का जन्म बहुत ही महान है, बहुत ही सुपर है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और यही मानव का जन्म समझो, रात गवाए सोए के और दिन गवाए खाए के, हीरा बदले अमोल सा
कौड़ी बदला जाए। ये मानव का जीवन यदि सोने में गंवाए, आधा जीवन तो सोने में चला जाता है और बाकी आधा जीवन खाने में चला जाता है। तो ये मानव का जन्म एक कौड़ी के जैसा कौड़ी मोल हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो मानव का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने को आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा, अर्थपूर्ण जीवन बनाने के लिए। धम्म के लिए खुद का जीवन समर्पित करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो भी मानव का जन्म हुआ है उनको मृत्यु आने वाला है। मृत्यु के बारे में हर पल सोचना चाहिए। मृत्यु जल्दी आने वाला है, एनी टाइम डेथ विल कम। कोणत्याही किसी भी समय पे मृत्यु आ सकता है। सो वी मस्ट बी रेडी टू डाई। सो मृत्यु का स्वागत करने के लिए अपन हर पल तैयार रहना चाहिए और मृत्यु की तैयारी करना चाहिए। मृत्यु की तैयारी कैसे कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन जीकर मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन जीने वाला आदमी, जीने वाला जो भी इंसान है वो मृत्यु को डरता नहीं है। एनी टाइम if death will come, he will ready to accept। किसी भी समय पे मृत्यु यदि आ गया वो स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति। क्योंकि क्या है, वो पुण्य कर्म करता है, अर्थपूर्ण जीवन जीता है, इसलिए वो मृत्यु को डरता नहीं है। और जो पाप कर्म करने वाले लोग होते हैं ना, उनको मृत्यु का बहुत डर रहता है। वो बहुत डरते हैं, मृत्यु का नाम भी सुना तो भी डरते हैं। ऐसा एक धम्मपद है, न अंत लिखे न समुद्र में, न पबतान विवर पविस, न विजिति सो जगदीप देशो, इत ठीत नप शेह मच्चू। किसी समुद्र के अंदर या पर्वत में या जहां पर भी यदि छुपने के लिए जगह नहीं है तो वहां पर भी मृत्यु आ सकता है। कहां पर भी, अंतराल में भी रहो, जहां पर भी वो मृत्यु आ सकता है। तो मृत्यु आने के पहले अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि इससे बड़ा जीवन में या जिंदगी में कौन सा भी जीवन नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन जीकर मृत्यु के ऊपर अपन विजय पा सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं है, वो अमर हो जाता है, वो बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को मृत्यु भी डरता है, उसके सामने आ नहीं सकता है। इतना अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति महान होता है। और तीसरा जो चिंतन है वो है कुशल कर्म करना। क्योंकि मृत्यु तो आने वाला है, तो हर पल सोचना चाहिए मैंने कौन सा कर्म करना चाहिए, कुशल कर्म या अकुशल कर्म। कुशल कर्म किए तो पुण्य कर्म होता है। और हर पल सोचना चाहिए मेरे मन में कौन से विचार है, कुशल है या अकुशल है। तो कुशल विचार ही करना चाहिए, कुशल कर्म ही करना चाहिए। और कुशल कर्म यदि किए तो अपना भविष्य काल सुवर्णमय हो सकता है। अपना इसके बाद का जो जीवन है वो तो सुवर्णमय तो होता ही है और महान जीवन प्राप्त होता है। तो हम जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं ना, किसके लिए है? ये भविष्य काल सुवर्णमय होने के लिए महानतम जीवन अपने को मिलना चाहिए इस जीवन के बाद भी। तो इसीलिए धम्म जीवन
जीते वक्त, कुशल कर्म करते वक्त बहुत ही उत्साहित रहना चाहिए, बहुत ही वीर्यवान रहना चाहिए। और जो कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति है ना, वो वीर्यवान होता है। कितनी भी हावर्स काम किए, वो थकता नहीं है, टायर्ड होता नहीं है, और बहुत ही उत्साही रहता है। क्योंकि क्या है, वो कुशल कर्म करता है। और कुशल कर्म के बारे में एक गाथा है, यथापि पूप राशिमा कैरा माला गुने बहु, यो जाते न मचेन कतब कुशल बहु। जैसा माली क्या करता है, ये फूलों का ढीक रहता है, उसमें से अच्छे अच्छे फूल चुन के मालाएं तैयार करता है। वैसा ही मानव ने क्या करना चाहिए, कुशल कर्म का चुनाव करना चाहिए। और जिस मानव कुशल कर्म करता है, उसका जीवन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही महान होता है। यानी बहुत ही उच्चतम अवस्था वो मानव प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए कुशल कर्म करना है। जो भी इंसान कुशल कर्म करता है, वो बहुत ही आनंदित होता है। इस जीवन में आनंदित होता है, और इसके बाद के जीवन में भी मैंने कुशल कर्म किया है, इसलिए वो देखकर वो आनंदित होता है, खुश होता है, खुश मिजाज रहता है। हर पल वो खुश में रहता है, आनंदित रहता है। और इसीलिए कुशल कर्म करना है। चाहे दूसरे लोग अपना द्वेष करे, अपने ऊपर टिप्पणी करे, लेकिन अपन खुद लेकिन मैत्री भाव से बर्ताव करना चाहिए। औरों के साथ मैत्री से ही रहना चाहिए। क्योंकि आपने कुशल कर्म की जिम्मेदारी अपने को लेना है। मेरा जीवन कैसा जीना है, कुशल कर्म करके एक महानतम उच्चतम अवस्था अपन प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कुशल कर्म करना है। और जो कुशल कर्म करता है व्यक्ति, वो मृत्यु के ऊपर विजय पा सकता है। क्योंकि बुद्धत्व प्राप्त करना यानी बुद्धत्व यानी मृत्यु के ऊपर विजय पा लेना। तो इसीलिए कुशल कर्म करना है। ये मानव जीवन में कुशल कर्म किए तो उस मानव का जीवन अर्थपूर्ण होता है, महानतम होता है। और चौथा जो चिंतन है, ये जो संसार में जो भी चीजें हैं, सांसारिक जीवन में जो भी चीजें हैं, वो अपने को समाधान दे नहीं सकती है। इस सांसारिक जीवन में अपने पास जो भी है, समझो 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग है, वो अपने को परमानेंट सुख दे नहीं सकती है, यानी नित्य सुख नहीं दे सकती है। यदि अपने पास जो भी है, इस भौतिक जीवन में भौतिक चीजें जो भी है, वो सिर्फ दुख का कारण है। वो अपने को सुख नहीं दे सकती। दे सकती है सुख, कितना तात्कालिक सुख दे सकती है, परमानेंट सुख दे नहीं सकती है, नित्य सुख नहीं दे सकती। तो आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति ये जान लेता है कि इस भौतिक जीवन में जो भी चीजें है, वो क्या कर सकते हैं, मुझे परमानेंट सुख दे नहीं सकती। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परम धन, विश्वास परमायाति, निबान परम सुख। एक तो सबसे पहली बात, अपना आरोग्य अच्छे रहना चाहिए। अपनी तबीयत ठीक रही तो अपन ध्यान साधना कर सकते हैं, और ध्यान साधना करके बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। और वही निबान परमानेंट सुख दे सकता है। इस जगत में कायम सुख कौन दे सकता है, निब्बान अवस्था कायम सुख दे सकती है। और इसीलिए धम्म जीवन जीना है। ऐसा कहते हैं, यो च वससत जीवे अपस धम्ममुतम, एकाह जीवित शयो पसतो धम्ममुतम। एखादा इंसान समझो 100 साल जिया धम्म के बगैर, तो उसका जीवन व्यर्थ है। और धम्म का आचरण करके एक दिन भी जिया एक दिन धम्म का आचरण करके जीने वाला इंसान, वो 100 साल जिंदा रहने वाला व्यक्ति से भी महान है। ये लॉर्ड बुद्धा कहते हैं मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों। तो इसीलिए अपने को
यानी धम्म का आचरण करना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है। और इसीलिए ये चार चिंतन हमेशा करना है, हर पल करना है। सुबह नींद से जब नींद खुलती है तब ये चार चिंतन मन में करना चाहिए, क्योंकि मानव का जीवन कैसा है, अमूल्य है। मानव का जीवन दुर्लभ है और मुझे मृत्यु आने वाला है और मैं कुशल कर्म करने वाला हूँ। और भौतिक जीवन में जो भी चीजें है, वो सांसारिक जीवन की कोई भी चीजें अपने को नित्य समाधान दे नहीं सकती। ये यदि चिंतन हर पल किए तो अपन आध्यात्मिक जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। अच्छी तरह से नहीं तो लोकोत्तर अवस्था अपन प्राप्त कर सकते हैं। लोकोत्तर अवस्था प्राप्त करने के लिए ये चार चिंतन हर पल अपनी स्मृति में रहना चाहिए। जो भी ये हर पल इसकी स्मृति कायम रखेगा मन में, वह मानो लोकोत्तर अवस्था और उसके साथ साथ निर्वाण या बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। इसकी गारंटी है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। बोधि प्रकाश जी।